ज़िंदगी एक सफ़र है और इसमें किया हुआ एक अमल रास्ता बन जाता है। बेहतर ये है कि हर किए हुए अमल को आगे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये तो नहीं पता ना कि ज़िंदगी में किया हुआ एक अमल शायद तरीका बन जाए, और जो तुम्हारा किया हुआ एक अमल जो कि हीरे की मानंद है, लोग उसे माशरे में कहीं कभी भी और कैसे भी शीशा समझकर नापने लगे। बेहतर है कि हक पहुंचा दो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहीं भी और कैसे भी कुछ ना समझते हुए भी इस हीरे के मानद किए हुए अमल को इज्जत समझकर तो जी। तो हुआ कुछ इस तरह के द एडमिशन Deepa International University back in the days in 2024 of the ending at November in the fall 2024. This experience is something which is mystical and I want to share something which is closer to my heart. यूनिवर्सिटी समझकर मैंने एडमिशन लिया और मैंने Deepa International University के इंतखाब को किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है and values are quite strengthened and in order to boost my personality and reflect on my attitude as well. Why the universities are not in my consideration at the same time? Because I am looking upon the university from the curriculum and they allow us to integrate your personality, indulge in those activities which you are seeking consistently in order to better yourself. होता क्या है कि कुछ देर बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, दो सेमेस्टर गुजरे, तीसरा सेमेस्टर में तक पहुंचे हैं, तीसरे सेमेस्टर में स्टडीज टीचर्स भी अच्छे हैं, ऑल द थिंग्स आर क्वाइट गुड, बट एट सर्टेन पोजीशन होता क्या है कि हमारी जॉब लग जाती है, हम काम करने लगते हैं, हम बिजी हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पढ़ाई उस तरह नहीं हो रही होती, लाइक क्लास में आते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, दैट्स टीचर्स wind up all that with. Because we are committed to university and come from our home and devoted to seek something better. Because we are in the frame of 20s, where every man, especially men, are focusing on in order to build themselves, strengthen in all the departments. You know the departments, which are the 3 to 4 departments in men should be set themselves on the high pedestal. But unfortunately, in that subjects, I felt I am wasting my time there. So I get the opportunity to work at some company. So therefore, I prioritize myself that this time is not valuable to give to the university or to the specific subject that people or teachers are not contributing to better ourselves. So I took the initiative and decided to not take that classes for the sake of just attendance. I focus on my relaxedness and building myself emotionally strong. होता क्या है कि वक्त हो सकता है तो कुछ टीचर्स हमसे ग्रज कर लेते हैं, ग्रजेस पाल लेते हैं अपने दिन, क्लास में आते हैं और कहते हैं बेटा आप आ क्यों नहीं क्लास। हमने कहा टीचर हम क्लास में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे, और तो वो कहती हैं बेटा फिर आप छोड़ दें मुझे। मैं खामोश, माँ बाप के पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं, मैं खामोश। फिर कहती हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में ऐसे करते हैं जैसे आपसे ज़्यादा कोई चीज़ जानता नहीं, यूनिवर्सिटी में आप ऐसे करते हैं जैसे कोई बड़ी चीज जानता नहीं, और दिस ऑल स्टेटमेंट टीचर आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास and stand myself and insulting way and in the harsh tone. And then what happened, teacher turned the pieces of my quiz and threw into my face. How does it sound to you when someone threw the pieces of paper into your face whether you are writing down your own quiz and shouting on you and insulting you at the same time? I completely stayed silent at this position. मैं चुप रहा, मैंने बड़ा काम रखा, मैंने कंपोज रखा, और थोड़ी देर बाद गुजरी तो मैंने टीचर से कहा ये पेपर्स में उठा के डस्टबिन में फेंका डस्टबिन। Then afterwards बटा मैंने दोबारा पेपर पकड़ा और क्विज लिखा, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई एंड देन टीचर ने ग्रज पाल लिया अपने दिल में मेरे खिलाफ जो भी है। तो आगे से मेरी क्लास में आने का आप बताइए कि मेरा दिल करेगा क्लास में आने का ऐसे टीचर के साथ, और मैं आया क्लास में, टीचर्स ने मैं उसके बाद ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया इसी क्लास में आने के लिए, क्योंकि आई फेल्ट इट्स माय प्रॉब्लम और इट्स माय मिस्टेक दैट आई प्लेड देयर। तो मैं आया, मैंने क्लासेस ली हैं जो बहुत बड़ा क्लासेस जैसे थी, मैं ये कुछ हो रहा था, तो आई स्टेड साइलेंट, उसके बाद मैं चुप रहने लगा। अब ये चीज़ें हुई क्यों?